आप खामोशी से सुन लेना। नहीं वो पूरा कंटेंट देखो, इसके अंदर दो धाराओं के अंदर एफआईआर की गई है। एक 299 यानी धार्मिक भावनाओं को भड़काना और दूसरी वाली है 196(1). ये वकील साहब, दो वकील साहब ने बैठ के शांति भंग करने की, दो वकील साहब ने बैठ के यहाँ पर एक पूरा कंटेंट लिखवाया है। इसमें ये लिखा है कि ये जो फरियादी है, मैं 42 कलागर रोड पे रहता हूँ, 4 व्हीलर के मैकेनिक का काम करता हूँ। मेरे द्वारा सोशल नेटवर्क थ्रेड्स और इंस्टाग्राम का उपयोग किया जाता है। मेरी इंस्टा आईडी की थ्रेड्स यूजर आईडी है, उसका भी खुद का नाम है। 22/3/26 को रात 10 बजे मैं अपने घर पे था। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम के थ्रेड पर अपनी यूजर आईडी चला रहा था, तभी मेरे सामने एक पोस्ट 29/1/26 को आई, जिसका यूजर नंबर है न्यू इंडिया, आईडी का नाम है 2030। ये अज्ञात यूजर द्वारा एक कमेंट किया गया। ये कमेंट में इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं आपके सामने कि बहुत बेअदबी का कमेंट है, ठीक है, जिसे पढ़कर मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। मैं उक्त अज्ञात यूजर, आईडी नंबर है न्यू इंडिया 200 के अकाउंट 2030 के अकाउंट को चेक किया तो इसके द्वारा अलग अलग पोस्ट मेरे धर्म के खिलाफ की गई और अलग अलग पोस्टों में इसके द्वारा धर्म को लेकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले कमेंट किए गए, जिससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अतः उक्त स्थान यूजर द्वारा रतलाम शहर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने और आम जन में वैमनस्य की भावना पैदा कर रतलाम शहर की शांति भंग करने का काम किया जा रहा है। मैंने उक्त पोस्ट के संबंध में मेरे दोस्त मोहम्मद जुबैर निवासी रामगढ़ को और अबूजर निवासी अशोकनगर को बताया है, जिन्हें साथ लेकर मैं थाने आया हूं। यूजर आईडी न्यू इंडिया 2030 द्वारा की गई पोस्ट और कमेंट जिससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनकी स्क्रीनशॉट की प्रतियां पथक से प्रस्तुत करूंगा, रिपोर्ट करता हूं, कार्रवाई की जाए। एक जिस आईडी से ये बदतमीजी की गई थी, बेअदबी की गई थी, उस आईडी का नंबर है न्यू इंडिया 2030। ये अननोन आईडी है। इस अननोन आईडी के खिलाफ एफआईआर 2 धाराओं के अंदर, जिसके अंदर ये बन सकती थी, वो एफआईआर यहां पर हो गई है। अब जो फरियादी यहां पर है, उससे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि सिर्फ ये एफआईआर ले जाके घर पे ना रखें। जो भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे, उसके पास मिलकर आता रहे और उसके साथ मिलता रहे, ताकि क्या प्रोसीजर कहां तक पहुंचा है इसकी जानकारी मिले। दूसरी बात, आप लोगों के नॉलेज में भी अगर इस तरह की बेअदबी की बातें आती हैं इंटरनेट के द्वारा, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है एक तहरीर कागज में ले जाकर वकील साहब के या किसी के भी हमारे नॉलेज में डालकर कानूनन रूप से उसका जो भी समाधान हो वो निकाला जाए, ठीक है। ये एफआईआर यहाँ पे करा दी गई है। आपकी और हमारी, मेरी बात तो पूरी हो रही है। 1 महीने पहला जो आवेदन अपनों ने शांति से दिया, इस मामले में बता दूं, मैं तेरी बात पूरी करूं। इस मामले में आकिब की और इनकी पूरी टीम द्वारा 1 महीने पहले आवेदन आईएतार में दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो यहाँ पर ये पब्लिक आप लोग आके खड़े हुए तो उसके दबाव के अंदर ये एफआईआर हुई है। तो वो चाहते हैं कि और माहौल बनता है, तो मेरी गुजारिश यही है कि पहले कोशिश अपन कागजों से ही कर ले। अगर कागज से ना समझ में आए तो फिर अपन यहाँ आकर अपनी बात को कानून के दायरे में तरीके से रखें, ठीक है। और जो अपने बड़े यहाँ पर खड़े होकर कोई बात कहें, आज थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस की स्थिति क्रिएट हुई थी। मान लो वकील साहब हुए, मैं हुआ है, कोई भी हुए, अगर अपने किसी भाई से अगर किसी को बात भी करनी हो तो बड़ा अखलाकन बात कर लें। तो ये लोग भी आपकी कुर्बानियां देकर यहाँ आते हैं। कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई एकदम अलादीन का चिराग नहीं है कि आप घिसोगे और आदमी निकल के बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखें भाइयों। ये तुम्हारी दिलों की बातें थी, अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे, आपकी कुर्बानियों को और आपकी खिदमत को कबूल करे। ये एफआईआर हो गई है, खामोशी के साथ में यहाँ से अपन लोग धीरे से निकले। और जो हमारा जो भी जिसने एफआईआर कराई है, फरियादी है, वो फॉलोअप में रहेगा। और जब ऐसी बात आएगी, क्योंकि देखो हम हमारे ऊपर आप जो गाली बख्शो बर्दाश्त थे, हमारे नबी पे, हमारे इस्लाम पे, हमारे अल्लाह पे अगर कोई बात करेगी तो हम कानून का रास्ता होगा, पहली बार में तो वो पूरी तरीके से इख्तियार करेंगे, ठीक है। दुआओं में अब याद रखिएगा, खामोशी से अपने अपने घर की तरफ निकले, ताकि इन लोगों को आपकी बात गलत पेश करने का मौका ना मिले। मेरे कहने के मतलब को समझने की कोशिश करना, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई आजा, तो आजा, चलो चलो आगे आजा, चलो बेटा, चलो आजा, चलो।